आज ओवल के मैदान ने भारत को ये ऐसी जीत दिलाई है जो आने वाले क्रिकेट टीम की बात करती है। सनी भाई, आज हम ओवल में हैं। 1971, 2025 वहां पर एक नया युग का आगाज था, लेकिन इस युग का आगाज यहां से होता है। और आज सुबह मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे इतना विश्वास नहीं था, पता नहीं आपको था कि नहीं था, लेकिन उन 35 रनों के लिए उन 57 मिनटों में इंडिया ने कमाल कर दिया। बिल्कुल कमाल कर दी। मेरे मन में भी थोड़ा सा डर था क्योंकि जेमी स्मिथ बैटिंग कर रहा था। हमने जेमी स्मिथ को बैटिंग करते हुए देखा है कि बर्मिंघम टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे, कितने आसानी से रन बनाए थे, कितनी तेज़ी से भी रन बनाए थे। तो एक ही डर था कि अगर वो चला, क्योंकि 35 रन की तो बात थी जी। अगर 55 होते तो शायद थोड़ी सी भी और ज़्यादा आशाएं होती, पर 35 रन की बात थी तो इसीलिए डर लग रहा था कि शायद वो चला तो मैच 3-4 दो चौके भी आगे पहले ओवर में, 2-4 ओवर में खत्म हो सकते जी। और उसी की विकेट में पहले भी कह रहा था, आज हमारा दूसरा जो सोनी पे शो हो रहा था कि वो विकेट बहुत अहम विकेट है, और वो विकेट सिराज ने आपको उसके पहले ओवर में दिला दी। स्मिथ ने कोई रन ऐड नहीं किए थे, और वहीं से मुझे लगता है कि गेम पलट गई, क्योंकि जेमी स्मिथ मुझे लगता है कि आगे जाकर एडम गिलक्रिस्ट और ऋषभ पंत अभी जैसे खेल रहे विकेट कीपर बैटर, उस तरह से गेम चेंजर क्रिकेटर बनेगा। इस टेस्ट मैच की जीत को सनी भाई आप कहाँ रखते हैं? बिकॉज आमतौर पर क्या होता है ना, हम जीत उसकी बात करते हैं जो सीरीज जिताती है ना। अभी 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब भारत ने जीती, वो टेस्ट मैचेस याद हैं। इस टेस्ट मैच ने सीरीज ड्रॉ कराई है, लेकिन आप इस जीत को कहाँ रखते हैं? देखिए, बहुत ऊपर, बहुत ऊंची है, क्योंकि और कंपैरिजन करना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर ज़माने में कोई ना कोई अलग अलग चीज़ चैलेंजेस होती है। पिचेस की चैलेंजेस, प्लेइंग कंडीशन की चैलेंजेस, बाउंड्री डिस्टेंस की चैलेंजेस, सारे उसकी चैलेंजेस होती है। पर गैबा में हमने जो देखा था, गैबा में हमारी मतलब बी या सी टीम जैसी थी। सारे हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी थे वो इंजर्ड थे, और कोविड की वजह से हम किसी को बुला भी नहीं पा रहे। तो इसी की वजह से वो बहुत ही ऊपर होगी, और ये भी इसकी कंपैरिजन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने, एक युवा टीम थी, बिल्कुल नया कप्तान था, और जिस तरह से उन्होंने एक मतलब फाइट दिखाई है, इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कमबैक भी किया, कि लग रहा है कि ये भी जीत बहुत ऊंचे स्तर की है। 332 रनों पर कल शाम को तकरीबन इसी वक्त इंग्लैंड का स्कोर था। मैच जा चुका था, हम तो तैयारी कर रहे थे, सूटकेस बांध रहे थे, लेकिन फिर वो ड्रामा हुआ, उसके बाद बरसात आई, आज दिन पे आ गई बात। 57 मिनटों में और उन 35 रनों में मोहम्मद सिराज ने इतिहास रचा है। शुभमन गिल की इस टीम ने भी इतिहास रचा। मैं आपको सिर्फ इतना याद करा दूं कि जब भारत की टीम इंग्लैंड में लैंड हुई थी, 6 जून की बात है, मतलब तकरीबन 2 महीने हो गए, और उस वक्त ये बातें थी सनी भाई कि इस टीम को लेने कोई नहीं आया, इसको कोई देखने नहीं आएगा, मैदान में कोई नहीं आएगा। दिग्गज जा चुके थे। क्या ये टीम उस गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट को, जो 70s से बढ़ते बढ़ते बेहतर होते यहाँ पहुंची है, आगे लेके जाने की क्षमता है? बिल्कुल क्षमता है, क्योंकि जो हमने कैरेक्टर देखा है इस टीम में, ये एक जो कैरेक्टर होता है कि यू नेवर गिव अप, जो भी हो हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये जो हमने देखा है, ये बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम टीमों में दिखाई देता है, और इस टीम ने हमको हमेशा दिखाया। देखिए, जो टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए डरोना ख्वाब साबित हुई। एक के बाद एक गलती, एक के बाद एक हार टीम इंडिया कोशिश कर रही थी कि वो कवर अप कर ले, लेकिन टीम इंडिया से ऐसी सूरत हाल में कवर अप कराना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया ने जान मारी, लेकिन टीम इंडिया फेल हो गई। इंग्लैंड के होम टाउन में इंग्लैंड को हराना बहुत मुश्किल बात है। टीम इंडिया को भरोसा था यंग टैलेंट के ऊपर, शुभमन गिल कैप्टनसी के ऊपर, जायसवाल की, करुण नायर, सुदर्शन की बैटिंग के ऊपर, और बिलखसूस जो मजबूत बॉलिंग अटैक जो बिल्कुल फॉर्म में था, वो था मोहम्मद सिराज। टीम इंडिया को बहुत भरोसा था इन खिलाड़ियों पे कि शायद टीम इंडिया इंग्लैंड को हराने में कामयाब हो जाएगी और पुरानी हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी। नई मर्तबा एशिया की टीम इंग्लैंड को उसी की होम टाउन में हराकर बहुत बड़ी ट्रॉफी अपने नाम कर देगी। इंडिया टीम ये सीरीज ऑलरेडी हार चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया के लिए सीरीज को ड्रा करने का डू एंड डाई का लास्ट चांस था कि अगर शायद इंडियन टीम ये टेस्ट मैच जीती तो आज की ट्रॉफी जो सीरीज थी मुकम्मल तौर पर ड्रा होती। चलो, इंडियन टीम को प्लस पॉइंट तो ना मिलते, लेकिन माइनस पॉइंट भी WTC के फाइनल में इंडिया को ना मिलते। लेकिन जो आज की हार है, उससे ये सीरीज तो निकल गई, और दूसरी तरफ
टीम इंडिया WTC के पॉइंट टेबल में भी एक धचका खाकर पीछे निकल चुकी है। लेकिन इस टेस्ट के अंदर जोए रूट और ब्रुक की सेंचुरीज, अगर इन दो खिलाड़ियों की सेंचुरीज ना हो जाती तो कहा जा सकता था कि टीम इंडिया की मैच जीत सकती थी, क्योंकि टीम इंडिया की बॉलिंग मुकम्मल तौर पर फॉर्म थी। टीम इंडिया की बैटिंग भी ठीक ठाक थी, लेकिन इन दो खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, ब्रुक और रूट की पार्टनरशिप, इन दो खिलाड़ियों की पार्टनरशिप ने पूरी की पूरी सीरीज को तब्दील कर दिया। जोए रूट शायद इस सीरीज के टॉप स्कोरर हैं और आने वाले दौर में टेस्ट फॉर्मेट के अंदर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि जोए रूट की अभी एज पड़ी है। जोए रूट के पास टाइम है, उनकी फॉर्म 110% है। हर टेस्ट मैच के, हर सीरीज के अंदर कोई इक्का दुक्का सीरीज है जिसमें जोए रूट आगे पीछे हुए, अदरवाइज जोए रूट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इंडियन टीम की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने, जिसमें इंडिया के पास जडेजा जैसे, सिराज जैसे शानदार दो मजबूत बॉलिंग अटैक मौजूद थे। वहां पर भी जोए रूट की बैक टू बैक सेंचुरी, बैक टू बैक परफॉर्मेंस इस बात की निशानी है कि जोए वहां पर एक नया युग का आगाज था, लेकिन इस युग का आगाज यहाँ से होता है। और आज सुबह मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे इतना विश्वास नहीं था, पता नहीं आपको था कि नहीं था, लेकिन उन 35 रनों के लिए, उन 57 मिनटों में इंडिया ने कमाल कर दी। बिल्कुल कमाल कर दी। मेरे मन में भी थोड़ा सा डर था, क्योंकि जेमी स्मिथ बैटिंग कर रहा था। हमने जेमी स्मिथ को बैटिंग करते हुए देखा है कि बर्मिंघम टेस्ट मैच में 184 रन बनाए थे, कितने आसानी से रन बनाए थे, कितनी तेज़ी से भी रन बनाए थे। तो एक ही डर था कि अगर वो चला, क्योंकि 35 रन की तो बात थी, अगर 55 होते तो शायद थोड़ी सी भी और ज़्यादा आशाएं होती, पर 35 रन की बात थी, तो इसीलिए डर लग रहा था कि शायद वो चला तो मैच 3-4 दो चौके भी आगे पहले ओवर में, 2-4 ओवर में खत्म हो सकते जी। और उसी की विकेट में पहले भी कह रहा था, आज हमारा दूसरा जो सोनी पे शो हो रहा था, कि वो विकेट बहुत अहम विकेट है, और वो विकेट सिराज ने आपको उसके पहले ओवर में दिला दी। स्मिथ ने कोई रन ऐड नहीं किए थे, और वहीं से मुझे लगता है कि गेम पलट गई, क्योंकि जेमी स्मिथ मुझे लगता है कि आगे जाकर एडम गिलक्रिस्ट और ऋषभ पंत अभी जैसे खेल रहे हैं विकेट कीपर बैटर, उस तरह से गेम चेंजर क्रिकेटर बनेगा। इस टेस्ट मैच की जीत को सनी भाई आप कहाँ रखते हैं? बिकॉज आमतौर पर क्या होता है ना, हम जीत उसकी बात करते हैं जो सीरीज जिताती है ना। अभी 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब भारत ने जीती, वो टेस्ट मैचेस याद हैं। इस टेस्ट मैच ने सीरीज ड्रॉ कराई है, लेकिन आप इस जीत को कहाँ रखते हैं? देखिए, बहुत ऊपर, बहुत ऊंची है, क्योंकि और कंपैरिजन करना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर ज़माने में कोई ना कोई अलग अलग चीज़ चैलेंजेस होती है। पिचेस की चैलेंजेस, प्लेइंग कंडीशन की चैलेंजेस, बाउंड्री डिस्टेंस की चैलेंजेस, सारे उसकी चैलेंजेस होती है। पर गैबा में हमने जो देखा था, गैबा में हमारी मतलब बी या सी टीम जैसी थी। सारे हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी थे वो इंजर्ड थे, और कोविड की वजह से हम किसी को बुला भी नहीं पा रहे, तो इसी की वजह से वो बहुत ही ऊपर होगी। और ये भी इसकी कंपैरिजन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने, एक युवा टीम थी, बिल्कुल नया कप्तान था, और जिस तरह से उन्होंने एक मतलब फाइट दिखाई है, इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कमबैक भी किया, कि लग रहा है कि ये भी जीत बहुत ऊंचे स्तर की है। 332 रनों पर कल शाम को तकरीबन इसी वक्त इंग्लैंड का स्कोर था। मैच जा चुका था, हम तो तैयारी कर रहे थे, सूटकेस बांध रहे थे, लेकिन फिर वो ड्रामा हुआ। उसके बाद